हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्यू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ओके, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। यहाँ पे बतलाना है कि कौन जो थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स हीरालाल जेकी सुंदास कानिया। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हीरालाल जेकी सुंदास कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने 1950 से 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए थे। ठीक है, और 1951 में कार्यालय में सेवा के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आधुनिक आवधिक तालिका तत्व में निम्न में से क्या समान होगा। इसमें बतलाना है कि एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में इनमें से क्या समान होगा। तो ये सेलों की संख्या जो होगी वो समान होगी। इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आवर्त में सभी तत्वों में समान संख्या में सेल्स होते हैं। ठीक है, और एक आवर्त में प्रत्येक अगले तत्व में एक और अधिक प्रोटॉन होता है और यह अपने पूर्ववर्ती की तुलना में कम धात्विक होता है। और इस तरह से व्यवस्थित एक ही कॉलम में तत्व के समूहों के समान रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं जो आवर्त नियम को दर्शाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसमें बतलाना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बतलाना है कि कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसको देखते हैं फ्रेंड्स। पहला है संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। सही है, पहला सही है। और दूसरा है एकता और भाईचारों को बढ़ावा देना, ये भी सही है। तीसरा है प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि हमारा 4 नंबर ऑप्शन ही गलत होगा। क्या है कि सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ये गलत है। ठीक है, और गलत ही पूछा गया है, कर्तव्य नहीं है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत वर्णित अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के उन्मूलन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, और यह एक मौलिक अधिकार है। यह राज्यों को सैन्य और शैक्षिक उपाधि के अतिरिक्त किसी अन्य उपाधि की पुष्टि करने से रोकता है। और अनुच्छेद 18 जो है भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राष्ट्र से उपाधि ग्रहण करने से रोकता है। ओके, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। यहाँ पे बतलाना है कि किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। 3 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। और अनुच्छेद 360 उपबंधों के साथ वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। यह अनुच्छेद बताता है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत का वित्तीय अस्तित्व या प्रत्यय जो है वो संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, और ऐसे आपातकाल को 2 महीने की समय सीमा के अंदर संसद की मंजूरी मिल जानी चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था। यहाँ पे पूछा गया कि पूना समझौता जो हुआ था वो महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था। तो ये B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। और ये पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को पुणे के एरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मध्य हुए थे। ठीक है, और ये ब्रिटिश भारत में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए दलितों के पृथक पृथक निर्वाचन मंडल को मैकडोनाल्ड अवार्ड प्रदान करने हेतु इस समझौता पर जो हुआ क्या हुआ था, हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत किसके द्वारा भारत में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी।
3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा पर औपचारिक रूप से 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा दिया गया था और ऐसा बंगाल सती विनिमय के अंतर्गत किया गया था, जिसमें सती प्रथा को मानव प्रकृति के विरुद्ध एक घृणित प्रथा के रूप में क्या किया गया था, वर्णित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पे बतलाना है कि कौन सी गैस जो है वो जो वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हाइड्रोजन। ठीक है, 4 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, जबकि हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। यहाँ पे बतलाना है कि भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 2 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होता है भारत में सभी प्रकार के वनों में सर्वाधिक विस्तृत वन है। इन्हें मानसून वन भी कहते हैं और ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और ये वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के भागों में पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता कहलाता है। यहाँ पे बतलाना है कि कौन सा रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। तो ये O- को कहा जाता है। ठीक है, 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। यहाँ पे बतलाना है कि मनुष्य का मस्तिष्क जो है कितने भागों में विभाजित है। तो ये 3 भागों में विभाजित है। इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। 3 भागों में विभाजित है और मानव मस्तिष्क को 3 भाग में विभाजित किया जाता है। पहला ब्रेन स्टेम, जिसमें पूंछ, मध्य मस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ होता है। ठीक है, पहला जो होता है वो ब्रेन स्टेम होता है, जिसमें पूंछ, मध्य मस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ होता है। और सेकंड है अनुमस्तिष्क, जो ब्रेन स्टेम के साथ पश्च मस्तिष्क का निर्माण करता है और प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। ठीक है, और हमारा तीसरा है प्रम मस्तिष्क। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जिसे 2 गोलार्ध बाएं और दाएं में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक के 4 खंड होते हैं, ललाट, कनपट्टी, भित्ति, पाली और पालिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अति शीतलन किसी द्रव को शीतल करना होता है। यहाँ पे बतलाना है कि अति शीतलन किसी द्रव को शीतल करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हिमांक से नीचे। ठीक है, 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है। यहाँ पे बतलाना है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है। तो ये अपवर्तन कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, अपवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस पूछा गया है फ्रेंड्स कि कौन सी जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये प्लाटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है और यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरएक्ट करने और कंप्यूटर को कंट्रोल करने की अनुमति देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फिनॉल को कार्बनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका सूत्र जो होता है आणविक सूत्र C6H5OH होता है और ये सुगंधित कार्बनिक यौगिक भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की पहचान करने और खोज करने का श्रेय जो है इनको दिया जाता है। और सर्वप्रथम थॉमसन ने 1897 में यह सुझाव दिया था कि मूलभूत इकाइयों में एक इकाई परमाणु की तुलना में 1000 गुना छोटी होती है। ओके, नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था उसके पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघा पाटेकर का था। ठीक है, 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेघा पाटेकर 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में चलाए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक सदस्य हैं। और एनबीए सरदार सरोवर बांध परियोजना से संबंधित बांध परियोजनाओं द्वारा प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने में संलग्न था। नेक्स्ट है रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो रडार का आविष्कार जो है वो एएस टेलर तथा लियो सी यंग के द्वारा किया गया था। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं। डेविड वार्नर जो है वो किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। ठीक है, 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इकेबाना एक जापानी कला है जो कि किससे संबंधित है। यहाँ पे बतलाना है कि इकेबाना जो एक जापानी कला है वो किससे संबंधित है। तो ये फूलों को सजाने से संबंधित है। इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इकेबाना फूलों के प्रबंधन की जापानी कला है। इसे काडो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस कला को मृतक की आत्मा को फूल चढ़ाने की बौद्ध धर्म विधि से विकसित किया गया था। यह अनुशासित कला का एक रूप है जिसमें यह व्यवस्था एक सजीव वस्तु की तरह है जहाँ प्रकृति और मानवता एक साथ लाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चीन। चीन जो है आईओआरए के सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत से शुरू होता है जहाँ इसे तंगस्पो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है। इस नदी का नाम बतलाना है। तो इस नदी का नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र प्रणाली की कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है और यह तिब्बत से निकलती है और जहाँ इसे तांगस्पो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य जो है 5 राज्यों में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार जो है नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है और बिहार राज्य जो है नहीं है। और भारत का मानक मेरिडियन जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के से गुजरती है। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और भारतीय मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटा उस समय का प्रतिनिधित्व करता है जो पूरे भारत में माना जाता है। नेक्स्ट है 23 नंबर संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। अधिकतम ताकत पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 552। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है। इसमें बतलाना है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 24 का 1 नंबर।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज का 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर परिषद। नगर परिषद जो है वो 3 स्तरीय प्रणाली में नहीं है, ठीक है। 4 नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जबकि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद है और ये नगर परिषद जो है नहीं होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 में दिए गए बिंदुओं से सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है, यहाँ पे उपकरण दिया गया है और दूसरे साइड में उपयोग दिया गया है, ठीक है। तो इसको सुमेलित करना है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसको। सेक्सटेंट जो है वो दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच कोण को मापता है, सही है इसका। और सेकंड है यूडोमीटर। यूडोमीटर से वर्षा की मात्रा को मापा जाता है, इसका करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा। और थर्मोपाइल से ये विकृत ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है, थर्मोपाइल। और पायरोमीटर जो होता है किसी सतह के तापमान को मापता है, इसका हो जाएगा सी नंबर। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? इसमें नहीं है, पूछा गया है कि कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला है औद्योगिक नीति, दूसरा है ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, और तीसरा है रूस में समाजवादी क्रांति, और चौथा हमारा है अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला नंबर, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट है 28 नंबर, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय पूछा गया है कि कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो 28 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्माण जो था वो नहीं था। 3 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर है, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम के वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 29 नंबर का 1 नंबर, औद्योगिकरण। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में कौन अर्थशास्त्री जो है वो नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर.सी. देसाई जो है नहीं थे, ठीक है। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? इसमें बतलाना है कि कौन सा बैंक जो है और उनकी टैगलाइन के बीच असंगत मिलान है, गलत मिलान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 नंबर, पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। 2 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। और पहला है भारतीय स्टेट बैंक, इसका टैगलाइन है अ बैंकर टू एवरी इंडियन। और तीसरा हमारा है कोटक महिंद्रा बैंक, इसका जो है टैगलाइन लेट अस मेक मनी सिंपल। और देना बैंक का क्या है? ट्रस्टेड फैमिली बैंक, ओके। और एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र बैंक है, जिसने फरवरी 2012 में एक नए ब्रांड अभियान बढ़ती का नाम जिंदगी की शुरुआत की घोषणा की थी, ठीक है। नेक्स्ट है 32 नंबर, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्त में से नहीं है? इसमें से बतलाना है कि कौन सी शर्त जो है नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 नंबर, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का।
और गांधी जी की गांव सर्वोदय के आदर्श में निहित है कि एक आदर्श गांव को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए। पहला है गांव की संरचना में क्रमबद्धता होनी चाहिए। दूसरा है फलों के पेड़ होने चाहिए। और तीसरा हमारा है इसमें एक धर्मशाला और एक छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। और चौथा जो है वो है यह भोजन और कपड़े के मसालों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। और पांचवा है फ्रेंड्स, सड़कों और गलियों को साफ रखा जाना चाहिए। और छठा है पूजा स्थल सुंदर और स्वच्छ होनी चाहिए। इस प्रकार से है, ठीक है। नेक्स्ट है 33 नंबर, पूरे विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक बारिश होती है। यहाँ पे बतलाना है कि पूरे विश्व में जो है किस स्थान पर सबसे अधिक बारिश होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेरापूंजी, ठीक है। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेरापूंजी। और मेघालय में स्थित चेरापूंजी को परंपरागत रूप से विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। और यह एक वर्ष में अधिकतम वर्षा का रिकॉर्ड चेरापूंजी का नाम दर्ज है। हालांकि वर्तमान में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित मासिनराम गांव के नाम पर दर्ज है, ठीक है। नेक्स्ट है 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे बतलाना है कि कौन राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं। तो 34 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल जो है निभाते हैं। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यों में राज्यपाल अधिकांश विश्वविद्यालय का कुलपति भी होता है। और कुलपति के रूप में राज्यपाल का प्रमुख कार्य विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त वातावरण और परिस्थितियों का निर्माण करना होता है, ताकि विश्वविद्यालय राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सके। ओके, नेक्स्ट है 35 नंबर, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। अकबरनामा पुस्तक के लेखक पूछा गया है, तो इसके लेखक जो है अबुल फजल है। अकबरनामा की पुस्तक के लेखक कौन है, अबुल फजल। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के दरबार में नियुक्त 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने 1590 और 1596 के मध्य अकबरनामा की रचना की थी। और यह एक तीसरे मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में लिखी गई आधिकारिक रूप से एक ऐतिहासिक रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के किस शहर में जो है सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो ये मद्रास में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, मद्रास में की गई थी। इसका 1 नंबर हो जाएगा, मद्रास में की गई थी फ्रेंड्स। और किंग जेम्स के द्वारा जारी रॉयल चार्टर के तहत भारत के प्रथम नगर निगम की स्थापना 29 सितंबर 1688 को मद्रास में की गई थी, ठीक है। और यह ग्रेट ब्रिटेन के बाहर राष्ट्रमंडल देशों का सबसे प्राचीन नगर निकाय भी है। नेक्स्ट है 37 नंबर, सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। यहाँ पे बतलाना है कि सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है किसे दिया गया है। तो 37 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मिखैला गोर्बाचेव को दिया गया है। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सर्वप्रथम 1986 में वैश्विक स्तर पर कार्य करने के लिए वाशिंगटन स्थित गैर लाभकारी निर्दलीय इंटरनेशनल नेटवर्क के सदस्यों को प्रदान किया गया था। और ये पूर्व सोवियत संघ के प्रसिद्ध नेता मिखाइल गोर्बाचेव को 1987 में इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति बनाया गया। ओके, नेक्स्ट है 38 नंबर, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। और ग्रैमी अवार्ड जिसे मूलतः ग्रामोफोन अवार्ड भी कहते हैं, ये संगीत के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज NARAS के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ग्रैमी अवार्ड सर्वप्रथम 1959 में प्रदान किए गए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर, कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
इस नए मंच को दिया गया नाम क्या है? यहाँ पे पूछा गया है कि कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को दिया गया नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। 1 नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये 1 अगस्त 2017 को सरकार ने कृषि उपज बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक पोर्टल ई राकम लॉन्च किया। और ई राकम अपनी तरह की एक अलग पहल है जो सबसे छोटे किसानों तक को जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती है। ठीक है। और ये इंटरनेट और ई राकम केंद्रों के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में कृषि उत्पादन बेचने के लिए यह एक नया मंच प्रदान करता है। और यह MSTC और CRWC की एक संयुक्त पहल भी है। ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर। और फ्रेंड्स इस सेट की लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब इन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, देखते हैं 40 नंबर। मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होने से शुष्काछिपाक यानी कि जीरोफैथेलमिया नामक रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है। जेरोपथालमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें विटामिन ए की कमी के कारण आंखें जो होती है सूखी हो जाती है। और अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो यह रतौंधी या हमारी आंखों पर धब्बे का रूप ले सकता है। और यह हमारी आंख की कर्निया को भी नुकसान पहुंचा सकता है और अंधापन का कारण बन सकता है। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।